अब तक हमने ये देखा कि कैसे आ चुके हैं पास एना और स्ट्रेंजर। पहुंच चुके हैं मरियम और सामिया उस गांव में। एना भटक जाती है पर ढूंढ लेता है हमारा स्ट्रेंजर और रुकते हैं गुफा में, पर चला जाता है कहीं स्ट्रेंजर। करती है एना इंतजार। अब आगे लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वीट स्ट्रेंजर के चले जाने के बाद एना काफी इंतजार करती है मगर वो नहीं आता और अब इंतजार करते करते काफी घंटे गुजर जाती हैं। 12 बज जाती हैं और अब एना बेचैन हो जाती है। वो अब बाहर निकलती है कि एना वो शॉक्ड और हम देखते हैं स्ट्रेंजर के साथ मरियम और सामिया भी होती हैं। एना मरियम से कहती है आप मेरी माँ नहीं हो सकती। आपने मुझे खुद से आज इतना दूर कर लिया कि अब ये फासले भी कभी कम नहीं हो सकते। अब क्यों आई है यहाँ? आपने खुद मुझे एक अनजान के साथ इतनी दूर भेजा था ना कि आज आपको यहाँ पाकर खुशी नहीं अफसोस हो रहा है। एक माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। तो मरियम ने आंखों से कहती है हाँ एना तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। एना उन्हें हैरानी से देखती है। अब हम कुछ घंटे पहले देखते हैं जहाँ स्ट्रेंजर अपना मोबाइल लेने जंगल के उस हिस्से में पहुँचता है जहाँ मरियम और सामिया आ चुकी थी। पर इस बार मरियम हैरान नहीं थी। स्ट्रेंजर कहता है आज वो वक्त आ गया है जब एना पर हर हकीकत आया हो जाएगी। हाँ जानता हूँ टूटकर बिखर जाएगी पर ये ठोकर एना के लिए जरूरी है क्योंकि इस ठोकर के बाद फिर वो कभी गिर नहीं पाएगी। आज उसे अपने हर डर को हराना ही होगा। और सामिया कहती है मरियम तुम्हें तो इस पर शक था, फिर यूँ मुतमईन होना क्यों? तो मरियम बताती है हाँ कुछ पलों पहले मैं शक में थी पर अब मुतमईन हूँ क्योंकि ये गलत नहीं है। जुल्म तो इसके साथ भी हुआ है, तड़पा ये भी है। इसने मुझे सब कुछ बता दिया, वो मकसद भी मुझे समझ आ गया। तो सामिया जिद करती है कि कौन सा मकसद मुझे बताओ। तो मरियम बताने लगती है पर स्ट्रेंजर उसे रोक कर कहता है अभी नहीं, 12 बज चुके हैं ना, वॉज इन डेंजर। ये बताएं कि आपने पुलिस को सब कुछ समझा तो दिया था ना? तो मरियम कहती है हाँ फिक्र मत करो, इस बार दुश्मन की चाल उसी पर पलटवार गुजरेगी। चलो एना को हमारी जरूरत है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ एना हैरानी से मरियम को देखती है। तो मरियम उसे अपना पास्ट बताती है और हम देखते हैं कि मरियम डॉक्टर शान और उनकी 3 महीने की छोटी बेटी फारा, उनका एक बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था कि बच्ची बच ना सकी और बहुत मुश्किल से डॉक्टर शान और मरियम को बचाया जाता है। कुछ अरसे ट्रीटमेंट के बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो मरियम ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो काफी डिप्रेस्ड रहने लगी थी। क्यों लग रहा था कि धीरे धीरे ये सदमा मरियम को जिंदगी से दूर कर रहा था। डॉक्टर शान एक बार फिर मरियम को हॉस्पिटल ले जाते हैं और खुद भी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मरियम को ट्रोमेटिक मेमोरी लॉस हुआ है, मीन्स डिसोसिएटिव अमनेसिया। उसकी वजह से उसको बस वो बात याद नहीं कि उनकी बेटी मर चुकी है, बाकी उन्हें एक्सीडेंट होने तक का सब याद होता है। अब शान बेबी के इस हालत को देख एक झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि फरा किडनैप्ड हो गई है क्योंकि शान एक न्यूरो सर्जन होने के बावजूद भी बेबस हो गए थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं पर इसके बावजूद मरियम की हालत में कोई सुधार नहीं आता। डॉक्टर शान मायूस हो जाते हैं। उनका दोस्त डॉक्टर नाज उन्हें एक मशवरा देता है। वो उन्हें एक गाँव में ले जाता है, एक गरीब घराने में जिनका ना आगे कोई था ना पीछे। दरअसल वो घराना बहुत गरीब था, उनके पास पैसे नहीं थे तो पैसों की वजह से वो अपनी 3 महीने की बेटी एना डॉक्टर शान को बेच देते हैं। अब ये राज यहीं रह जाता है और यूं एना पहली बार मरियम की गोद में आती है। डॉक्टर शान फरा की हर एक फोटो को मिटा देते हैं और उसकी जगह एना की तस्वीरें ले लेती हैं। एना की वजह से अब मरियम काफी खुश रहने लगी थी, वो मुस्कुराने लगी थी। अब यूं ही 3 महीने गुजर जाते हैं। अब मरियम को वो हिस्सा जो धुंधला हो गया था मेमोरी लॉस की वजह से, उसे वो सब याद आ गया था। पर अब उसने एना को अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए वो दोनों मियाँ बीवी एना को पाकर बहुत खुश होते हैं। पर कुछ महीनों बाद मरियम के साथ एक और हादसा हो जाता है। उसका शौहर एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था मरियम के लिए। पर इस हादसे से मरियम टूटी तो थी मगर एना के लिए उसने खुद को संभाला। लेकिन मरने से पहले डॉक्टर शान से एक गलती हो गई थी, उनसे एक कत्ल हो गया था मगर वो उन्होंने जानकर नहीं किया था। उनकी कार से मिकाल कर का वफादार ड्राइवर उसके छोटे बेटे मान का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। एना की आंखें अब नम हो जाती हैं। मरियम कहती है इस बात को कई साल गुजर जाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। एना तुम मेरे लिए काफी थी
और अब मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए ही जीना था। मगर यहाँ धचका मुझे तब लगा जब डॉक्टर नाज ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया वो शुरू से ही शान से बहुत जलते थे। कहने को वो दोस्त थे, पर दुश्मन बनकर ऐसी चाल चली कि बेटा मैं भी दंग रह गई। डॉक्टर नाज ने ये बात छुपाई कि उनकी कोई औलाद नहीं, मगर दर हकीकत है ना, तुम ही उनकी सगी बेटी हो। उन्होंने अपनी बेटी को उन गांव वालों को सौंप दिया ताकि शान को लगे कि है ना उन्हीं की बेटी है, क्योंकि अगर तुम हमारी औलाद बन जाती तो तुम्हारे नाम सब कुछ हो जाता और ऐसे डॉक्टर नाज ही वारिस के बाप कहलाते। और आज तुम 21 साल की हो जाओगी और आज तुम जिसे भी चाहो अपनी जायदाद उसके नाम कर सकती हो। हमने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह ही पाला है, इसीलिए हमने मिलकर तुम्हें वारिस बनाया है। और आज डॉक्टर नाज तुमसे साइन कराकर सब कुछ अपने नाम करना चाहते हैं और फिर शायद तुम्हें मार भी डालें। और ये सब बताकर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कि मैं तुमसे खुद साइन करवाऊँ, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया, स्ट्रेंजर के साथ तुम्हें भेजा। ये सारी हकीकत सुन ऐना चकरा जाती है। कहने को सालगिरह सबकी जिंदगियों में खुशियाँ लाती है, पर आज ऐना की जिंदगी एक नए मोड़ पर आकर भटक चुकी है। ऐना टूटकर बिखर सी जाती है और वो नीचे बैठ जाती है। स्ट्रेंजर से संभालता है। ऐना कहती है ये कैसा तूफान है जिसकी तबाही मेरे वजूद को मिटाकर राख कर रही है। कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है कि अपनी सगी औलाद का ही सौदा कर दिया। किसी की ममता इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है कि अपनी औलाद को ही कुर्बान कर दिया, वो भी सिर्फ चंद दौलत के लिए। मैं एक ऐसी बदनसीब वारिस हूँ कि दौलत ने मुझसे मेरी पहचान छीन ली, मेरा वजूद खोखला कर दिया। क्या मिला आपको ये सब करके? आप अपने आप को माँ कहती हैं जिसने अपने शौहर की लालच में उनका साथ देना गवारा समझा, मगर एक नन्ही सी जान को रुस्वा कर दिया। सोचा था अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने का फिर से सहारा बनूंगी, मगर आज इस अतीत के राज ने मुझे बेसहारा कर दिया। मैं क्या करूं? कि वहीं दूसरी तरफ में काल उसी गाँव के अंदर आ जाता है और वहीं डॉक्टर नाज भी उसी गाँव में पहुँचते हैं और दोनों साथ में मिलकर जंगल की ओर बढ़ते हैं।